आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे पुरानी सिटी हड़प्पा के बारे में। करीब 150-60 साल पहले जब पंजाब में फर्स्ट टाइम रेलवे लाइन बन रही थी तो इंजीनियर्स को बहुत सारे बने बनाए ईंटें मिले थे, तो वो उन ईंटों को लेके रेलवे लाइन बनाने लगे, जिससे हड़प्पन टाइम के काफी सारी बिल्डिंग्स बर्बाद भी हुई। लगभग 80-90 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये जगह मिली तो उन्हें पता चला ये सबसे पुरानी सिटी है जो 4700 साल पहले बनी थी। अब जहाँ भी इस टाइप के बिल्डिंग्स मिलती है उन्हें हड़प्पन बोला जाता है। हड़प्पन सिटीज की क्या खासियत थी? हड़प्पन के टाइम शहर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। वेस्ट पार्ट जो कि थोड़ी ऊंचाई में था और साइज में ज्यादा बड़ा नहीं था, इसे सिटाडल बोला जाता था। दूसरे तरफ ईस्ट पार्ट में शहर थोड़ा नीचे साइड था और बड़े एरिया को कवर करता था, इसे लोअर टाउन बोला जाता था। इन दोनों पार्ट के चारों तरफ ईंटों की बड़ी दीवारें बनी थी और ये ईंटें इतने अच्छे क्वालिटी के होते थे कि हजारों साल बाद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ है। इन दीवारों को ऐसे इंटरलॉक पैटर्न में लगाया जाता था जो इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती थी। कहीं कहीं सिटाडेल पे कुछ खास बिल्डिंग्स भी बनाई गई थी, जैसे मोहनजोदाड़ो का स्पेशल टैंक जिसे ग्रेट बाथ भी बोला जाता है। इस टैंक को ईटा से लाइन अप करके बनाया गया, फिर प्लास्टर से पूरा कोटिंग किया गया। अब इस टैंक में जाने के लिए दोनों साइड सीढ़ी बने हुए थे और इसके चारों तरफ रूम्स थे। कुएं से पानी लाके टैंक को भरा जाता था और यूज करने के बाद पानी ड्रेन कर दिया जाता था। उस टाइम के कुछ इन्फ्लुएंस से लोग स्पेशल ओकेजन में इन टैंक के अंदर डुबकी मारा करते थे। इसके अलावा कालीबंगान एंड लोथन में फायर एल्टर्स के ट्रेसेस मिले हैं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथन में स्टोर हाउसेस मिला है। अब जानते हैं हड़प्पन के घर, ड्रेन्स और स्ट्रीट के बारे में। इस टाइम लगभग 2 स्टोरी के घर हुआ करते थे, जिसमें एक हॉल था जिसके चारों तरफ रूम्स थे। मोस्टली सभी रूम का एक सेपरेट बाथरूम होता था और पानी सप्लाई के लिए कुआं होता था। इन सिटीज के ड्रेन्स कवर्ड हुआ करते थे और स्ट्रेट लाइन में थे, जिसमें हल्का स्लोप था ताकि पानी आराम से ड्रेन हो सके। हर एक घर से निकलने वाले ड्रेन्स स्ट्रीट के ड्रेन से मिल जाते थे, तो ऐसे छोटे छोटे ड्रेन्स बड़े ड्रेन से कनेक्टेड होते थे। अब जबकि सारे ड्रेन्स कवर्ड होते थे तो कुछ कुछ डिस्टेंस में होल बनाया गया था ताकि इसे जरूरत पड़ने पे चेक करके क्लीन किया जा सके। अब जानते हैं हड़प्पन सिटीज में लाइफ कैसे हुआ करती थी। ये सिटीज काफी बिजी हुआ करते थे। कुछ ऐसे लोग जो ये स्पेशल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को प्लान किया करते थे वो यहाँ के रूलर हुआ करते थे। ये रूलर लोगों को दूसरे जगह भेजा करते थे ताकि वो वहाँ से मेटल या कीमती पत्थर जैसी चीजें लाए जो उन्हें चाहिए होती थी। और कुछ स्क्राइब्स होते थे, मतलब वो लोग जिन्हें लिखना आता था, जो सील्स में लिखा करते थे। और क्राफ्ट पर्सन थे जो बाकी जरूरत की चीजें बनाया करते थे या अपने घर के लिए या बेचने के लिए। कुछ ऐसे लोग थे जो दूर दूर तक ट्रैवल करते थे और वापस रॉ मटेरियल लेके आते थे या फिर अपनी जर्नी की अच्छी अच्छी कहानियाँ। और जो बच्चे थे वो टेराकोटा के खिलौनों से खेला करते थे। अब इन शहरों के क्राफ्ट्स के बारे में जानते हैं। काफी सारी चीजें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो स्टोन, शेल्स या मेटल्स की बनी है, जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर। कॉपर एंड ब्रॉन्ज से टूल्स, वेपन, ऑर्नामेंट्स या वेसल्स बनाया जाता था। गोल्ड और सिल्वर से ऑर्नामेंट्स और वेसल बनाया जाता था। इसके अलावा बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स भी मिले हैं। ये लोग पत्थरों से सील्स भी बनाया करते थे जिसमें यूजुअली एनिमल्स बने होते थे। यहाँ ब्लैक डिजाइन के पॉट्स का एविडेंस भी मिला है। मोहनजोदाड़ो से कॉटन क्लोथ का एविडेंस मिला है। इसके अलावा स्पिंडल होल मिले हैं जो कि टेराकोटा और फाइन से मिला के बनता था और इसका यूज धागा को रोटेट करने के लिए होता था। इन चीजों को इतने बारीकी से बनाया गया था जैसे हर एक चीज के लिए एक अलग स्पेशलिस्ट होते थे और वो अपने अपने काम में एक्सपर्ट हुआ करते थे। हड़प्पन रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते थे? रॉ मटेरियल्स या तो नेचुरली वुड्स या मेटल से मिल जाता था या फिर फार्मर्स और हर्डर्स इसे प्रोसेस करते थे। जैसे कॉटन से कॉटन क्लोथ बनाया जाता था। कुछ चीजें लोकली मिल जाती थी तो कुछ चीजें दूसरे जगह से इंपोर्ट करना पड़ता था, जैसे कॉपर राजस्थान या ओमान से मंगाया जाता था, टिन अफगानिस्तान एंड ईरान से, गोल्ड कर्नाटका से। हड़प्पन्स का फूड क्या हुआ करता था? जो लोग शहर से दूर रहा करते थे वो फार्मिंग या पशुपालन करते थे। ये जो फार्मर्स एंड हर्डर्स थे ये बाकी लोग जैसे स्क्राइब्स, क्राफ्ट पर्सन या रूलर्स को खाना सप्लाई करते थे। हड़प्पन्स व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसेट एंड मस्टर्ड जैसे क्रॉप ग्रो करते थे। यहाँ मिट्टी को लूज करने के लिए प्लॉ का यूज होता था। इन जगहों में जहाँ रेनफॉल नहीं हुआ करता था तो एक तरह का इरिगेशन मेथड यूज होता था, मतलब पानी स्टोर करके रखा जाता था और जब प्लांट्स बड़े हो जाते थे तो इन स्टोर्ड पानी को फील्ड में सप्लाई किया जाता था।
अब जानते हैं गुजरात के कुछ हड़प्पन टाउन्स के बारे में, जैसे ढोलावीरा जो रन ऑफ कच्छ के खादर बेल्ट में लोकेटेड था। यहाँ फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल था। जहाँ बाकी हड़प्पन सिटीज 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, ढोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था और सबके सब बड़े दीवारों से घेरे हुए थे। यहाँ एक बहुत बड़ा ओपन एरिया था जहाँ पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी। और लोथल जो कि साबरमती रिवर के पास लोकेटेड था। यहाँ सेमी प्रीशियस स्टोन इजीली मिल जाते थे। ये एक ऐसा जगह था जहाँ स्टोन, शेल्स और मेटल से चीजें बनाई जाती थी। बहुत सारे सील्स के एविडेंस इस जगह से मिले हैं। यहाँ जो बिल्डिंग्स मिली है वहाँ बीड्स बनाने का वर्कशॉप हुआ करता था। हड़प्पन सिटीज खत्म कैसे हुआ? करीब 3900 साल पहले कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ था और लोगों ने यहाँ रहना बंद कर दिया। राइटिंग, सील्स, वेट का यूज होना बंद हो गया। बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना कम हो गया। मोहनजोदड़ो के गलियों में कचड़े पाइलअप होने लगे। ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कुछ लोगों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, डिफॉरेस्टेशन हुआ या फ्लड आया या फिर रूलर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया। तो यहाँ कई सवालों के साथ एक प्लांट सिटीज खत्म हो जाती है।